हेलो दोस्तों, मैं उमेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल CPR एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों तथा भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल एवं सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल और प्रशासक के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। भारत का राज्यपाल भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो गया कि राज्यपाल किस भाग से संबंधित है। तो राज्यपाल भारत के संविधान के भाग 6 से संबंधित है। अगर हम बात करें भारत के राज्यपाल की परिभाषा की, तो अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्यपाल की परिभाषा है। इसके अंतर्गत ये बताया जाएगा कि राज्यपाल क्या होगा, वो कौन होगा और उसकी क्या क्या शक्तियाँ होंगी, ये सब परिभाषा के अंतर्गत आएंगे। 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। और दोस्तों, ये याद रखिएगा कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 के अंतर्गत ये तो है, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत ये प्रावधान लाया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। दोस्तों, याद रखिएगा, 7वां संशोधन 1956 के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां हैं और ये शक्ति विधानसभा में निहित होती है। दोस्तों, इस शक्ति के माध्यम से विधानसभा की सभी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति होती है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सलाह पर करता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद के सलाह पर करता है और यह प्रावधान जो दोस्तों है, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 156(2) की, तो अनुच्छेद 156(2) के अंतर्गत राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्य संभालेगा। अगर किसी कारणवश राज्यपाल अनुपस्थित हो जाता है, तो उस राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है दोस्तों, वो उस राज्य का राज्यपाल का कार्य संभालेगा। तो आइए दोस्तों, यहाँ तक हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 152 के अंतर्गत राज्यपाल की परिभाषा, 153 के अंतर्गत प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत यह प्रावधान लाया गया कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्यपाल की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर। अनुच्छेद 156(2) के अंतर्गत राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्य संभालेगा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 158(3) की, तो अनुच्छेद 158(3) के अंतर्गत राज्यपाल का वेतन है और यह वेतन दोस्तों कितना है? 3,50,000 रुपये। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य के राज्यपाल का वेतन अगर 3,50,000 रुपये उसको फिक्स कर दिया गया है, तो वो उससे कम नहीं होगा। अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल की शपथ है और यह शपथ कौन दिलाएगा दोस्तों? तो यह शपथ उस राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की शपथ दिलाएंगे। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा अनुच्छेद 159 के अंतर्गत राज्यपाल का शपथ है और यह किसके द्वारा है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। अगर हम बात करें अनुच्छेद 161 की, तो अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और ये दोस्तों 6 महीना प्लस 6 सप्ताह क्या होता है। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो यह लगभग 7.5 महीना के आसपास होता है।
अगर हम बात करें अनुच्छेद 233 की, तो 233 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो दोस्तों आइए एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लें। अनुच्छेद 152 परिभाषा, 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल, 154 शक्ति, 155 नियुक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर की जाती है, और यह प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 156(2) के अंतर्गत राज्यपाल की अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल का कार्य संभालेगा। अनुच्छेद 158(3) के अंतर्गत वेतन है जो कि 3,50,000 रुपये है। 159 के अंतर्गत शपथ है, और यह शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाएंगे। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्यपाल की क्षमादान शक्ति है। 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, और यह 7.5 महीना तक वैलिड रहता है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीश की नियुक्ति। तो दोस्तों ये थे कुछ राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम देखेंगे भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल तथा सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल तथा प्रशासक। दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब देखेंगे हम लोग भारत के सभी राज्यों के राज्यपाल के बारे में। दोस्तों ये एक मैपिंग के थ्रू इस तरह से सजाया गया है जिसमें आपको याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी वर्तमान में कुछ राज्यों के राज्यपाल की तबादला हुई है, कुछ राज्य में नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो जो इस ब्लू कलर से लिखा हुआ है दोस्तों वो नए राज्यपाल हैं, और जो काले कलर से लिखा हुआ है वो पुराने राज्यपाल हैं। और ये इस तरह से सजाया गया है कि अगर आपको हिंदुस्तान का मैप अगर अच्छी तरीके से याद है तो ये आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगी दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हैं ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है दोस्तों, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के राज्यपाल हो जाएंगे बेबी रानी मौर्य। पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के बीपी सिंह बदनौर। हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय। अब दोस्तों इसको रिवाइज करते हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दो के पेयर में करके आप लोग इसको याद करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन हो जाएंगे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उत्तराखंड बेबी रानी मौर्य। उसके बाद है पंजाब और हरियाणा साथ में रखेंगे दोस्तों, तो पंजाब के बीपी सिंह बदनौर और हरियाणा के बंडारू दत्तात्रेय। उसके बाद राजस्थान गुजरात, तो राजस्थान और गुजरात को साथ में रखेंगे, राजस्थान के कालराज मिश्र, गुजरात आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल, छत्तीसगढ़ अनुसुईया उर्के। उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, इन तीनों को साथ में पेयर रखेंगे दोस्तों। तो महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई, कर्नाटक थावरचंद गहलोत। इन सबको एक बार और रिवाइज कर लिया जाए। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, और यकीन मानिए अगर इस मेथड से आप इसको याद करेंगे तो आपको बस 1 से 2 बार अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो पूरे के पूरे राज्य सहित आपको सभी राज्यपाल आपको पूरी तरह से याद होंगे। तो हम लोग इसको पेयर बनाएंगे, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल जो हो जाएंगे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उत्तराखंड के बेबी रानी मौर्य। फिर पंजाब हरियाणा, पंजाब बीपी सिंह बदनौर, हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय। राजस्थान गुजरात, राजस्थान कालराज मिश्र, गुजरात आचार्य देवव्रत। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश मंगू भाई छगन भाई पटेल, छत्तीसगढ़ अनुसुईया उर्के। महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, महाराष्ट्र गोवा कर्नाटक, महाराष्ट्र भगत सिंह कोश्यारी, गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई, कर्नाटक थावरचंद गहलोत। और जो भी नए राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं दोस्तों, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इन सब राज्य के राज्यपाल को ज़्यादा ध्यान देना है और इसको ज़्यादा याद करना है। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला आता है केरल, और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। तमिलनाडु, तमिलनाडु के राज्यपाल हो जाएंगे बनवारी लाल पुरोहित। हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? हम लोग इसको पेयर बना रहे हैं, तो केरल तमिलनाडु साथ में। केरल आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु बनवारी लाल पुरोहित। उसके बाद फिर से पेयर बनाएंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन, तेलंगाना
तमिलिसाई सौंदरराजन। आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन, तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन। फिर से पेयर बना लीजिए दोस्तों। आइए फिर से रिवाइज कर लेते हैं। केरल आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु बनवारीलाल पुरोहित, आंध्र प्रदेश विश्वभूषण हरिचंदन और तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन। उसके बाद आता है उड़ीसा, तो उड़ीसा के हो जाएंगे दोस्तों गणेशी लाल। फिर झारखंड रमेश बैस, ये दोस्तों ब्लू कलर से लिखा हुआ है, मतलब कि ये नए राज्यपाल नियुक्त हुए हैं। तो फिर से इसको पेयर बना लिया जाए, उड़ीसा और झारखंड। उड़ीसा के राज्यपाल जो हो जाएंगे दोस्तों गणेशी लाल, झारखंड के रमेश बैस। उसके बाद हम लोग बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश बिहार, ये भी हम लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार ये साथ में ही रहते हैं दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे आनंदीबेन पटेल। अगर बात करें हम लोग बिहार की, तो बिहार के फागू चौहान। पश्चिम बंगाल और सिक्किम साथ में रखेंगे दोस्तों, तो पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे जगदीप धनकर और सिक्किम के गंगा प्रसाद। फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। केरल आरिफ मोहम्मद खान, तमिलनाडु बनवारीलाल पुरोहित, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश के हो जाएंगे विश्वभूषण हरिचंदन, तेलंगाना के हो जाएंगे तमिलिसाई सौंदरराजन, उड़ीसा गणेशी लाल, झारखंड रमेश बैस, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल, बिहार फागू चौहान, पश्चिम बंगाल जगदीप धनकर, सिक्किम गंगा प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पे आप एक बात को गौर कर रहे होंगे कि यहाँ पे केवल ये भारत के बारे में ये है, और ये पूर्वोत्तर भारत अभी हम लोगों का बाकी है। याद रखिएगा दोस्तों, एक क्वेश्चन हम लोगों को कंफ्यूज करता है बार बार कि सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य का हिस्सा है या नहीं। तो दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि सिक्किम पूर्वोत्तर भारत के राज्य का हिस्सा नहीं है। अब आएंगे हम लोग देखेंगे दोस्तों पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य हैं और उसमें उसके राज्यपाल कौन कौन से हैं। तो दोस्तों अगला है असम। असम के राज्यपाल हो जाएंगे जगदीश मुखी। फिर अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हो जाएंगे बीडी मिश्रा। फिर से पेयर बनाएंगे दोस्तों, असम अरुणाचल प्रदेश, असम अरुणाचल प्रदेश। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा। फिर हम पेयर बनाएंगे दोस्तों नागालैंड और मणिपुर की। तो नागालैंड के राज्यपाल हो जाएंगे आर.एन. रवि, मणिपुर नजमा हेपतुल्ला। नागालैंड आर.एन. रवि और मणिपुर नजमा हेपतुल्ला। फिर मिजोरम त्रिपुरा मेघालय साथ में रखेंगे दोस्तों, मिजोरम त्रिपुरा मेघालय। मिजोरम के हरिबाबू कंभमपति, ब्लू कलर से लिखा है, मतलब ये चेंज हुए हैं। त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, इसको शॉर्ट में हम लोग SN आर्य भी बोलते हैं। मेघालय सत्यपाल मलिक। और ये दोस्तों ये जो सातों के साथ हैं ये 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं, इसमें सिक्किम नहीं आता है, ये दोस्तों याद रखिएगा। फिर से एक बार रिवाइज कर लिया जाए। असम जगदीश मुखी, अरुणाचल प्रदेश बीडी मिश्रा, नागालैंड आर.एन. रवि, मणिपुर नजमा हेपतुल्ला, मिजोरम हरिबाबू कंभमपति, त्रिपुरा सत्यदेव नारायण आर्य, इन शॉर्ट SN आर्य, मेघालय सत्यपाल मलिक। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल तथा उनके प्रशासक। तो आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखेंगे भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके उपराज्यपाल या प्रशासक। यहाँ पे एक बात जानने की बात है दोस्तों कि उपराज्यपाल और प्रशासक में क्या अंतर होता है। तो वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा होता है वहाँ के जो प्रमुख होंगे उनको उपराज्यपाल कहा जाता है, और वैसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे चुनाव नहीं होता है, वहाँ पे विधानसभा नहीं होता है, तो वहाँ के जो प्रमुख होते हैं उनको प्रशासक कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे सभी केंद्र शासित प्रदेश के। तो पहला आता है लद्दाख। दोस्तों भारत के मैप के सबसे ऊपर देखेंगे तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी कि लद्दाख के आपके हो जाएंगे राधा कृष्ण माथुर, दैट मीन्स R.K. माथुर। जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। तो आप फिर से इसको पेयर बना लेंगे हम लोग, लद्दाख राधा कृष्ण माथुर, जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। फिर उसके जस्ट नीचे आएंगे तो दोस्तों कौन हो जाएंगे, चंडीगढ़ नई दिल्ली, चंडीगढ़ BP सिंह बदनौर। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि
बीपी सिंह बदनौर और कहीं के हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि बीपी सिंह बदनौर कहाँ के हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला आ जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के हो जाएंगे अनिल बैजल। फिर हम लोग पेयर बनाएंगे दादर नागर हवेली व दमन और दीव। दोस्तों अभी अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ दिन पहले क्या हुआ कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन इसको 2020 में एक कर दिया गया। और इन दोनों के जो उपराज्यपाल हैं ये प्रफुल्ल खोरा पटेल हैं। दादर नागर हवेली व दमन और दीव के जो उपराज्यपाल हैं प्रफुल्ल खोरा पटेल हैं। फिर से हम लोग पेयर बनाएंगे दादर नगर हवेली व दमन दीव तथा लक्षद्वीप, और ये तीनों के उपराज्यपाल जो हो जाएंगे दोस्तों प्रफुल्ल खोरा पटेल हो जाएंगे। फिर एक पेयर बनाएंगे पुडुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पुडुचेरी तमिलिसाई सौंदरराजन, और ये भी आपको कमेंट करके बताना है कि तमिलिसाई सौंदरराजन कि और किस राज्य के राज्यपाल या उपराज्यपाल हैं। फिर अगला आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ के उपराज्यपाल हो जाएंगे देवेंद्र कुमार जोशी। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कर लिया जाए। लद्दाख जम्मू कश्मीर, लद्दाख RK माथुर, दैट मीन्स राधा कृष्ण माथुर। जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। चंडीगढ़ नई दिल्ली, चंडीगढ़ बीपी सिंह बदनौर। नई दिल्ली अनिल बैजल। दादर नगर हवेली व दमन एवं दीव ये हो जाएंगे प्रफुल्ल खोरा पटेल। लक्षद्वीप ये भी हो जाएंगे प्रफुल्ल खोरा पटेल। पुडुचेरी तमिलिसाई सौंदरराजन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह देवेंद्र कुमार जोशी। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें और आपके लिए अच्छे कंटेंट ला सकें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।